हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th होप स्टूडेंट्स यू आर फाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है दैट्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। हम पढ़ रहे थे, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्शन विथ वाटर, दैट्स रिएक्शन वाटर, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑलरेडी हमने देखा व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एयर, दैट्स ऑक्सीजन इन एयर, इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड। सिमिलरली व्हेन metal reacts with water, what happens? So when metal reacts with water, they produce metal reacts with water and produce this metal oxide and a hydrogen gas. uh, तो उसके बाद है this metal oxide metal oxides that are soluble in water and dissolve in it to further form metal hydroxide। तो यहाँ पर मैं लिखूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर है लिखेंगे हम metal, this is metal and it reacts with water। okay, they form metal oxide बनाता है एंड क्या निकलता है एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये है वाटर, इसके साथ ये बनाता है मेटल ऑक्साइड। मेटल व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर दे प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। This metal oxide, some metal oxide that are soluble in water, metal oxide that are soluble in water, ठीक है, that are soluble in water and dissolve in it to further form metal hydroxide। ये हमें बनाता है फिर metal hydroxide। सारे मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, इसको याद रखना। बट सम मेटल that are soluble in water, वही मेटल बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड that are soluble in water। तो नटसल हम जब मेटल रिएक्ट वाटर की बना मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे metals like this potassium and sodium, they react with metals with sodium and potassium, they react with water, uh, in water violently and react violently with cold water। यहाँ पर हम बताऊँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर फॉर एग्जांपल पोटेशियम है, ये potassium and it reacts with water H2O, they form potassium hydroxide KOH। दिस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है प्लस हीट एनर्जी। ठीक है, तो ये हम बैलेंस करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम तीन हाइड्रोजन है, यहाँ पर हम ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें 2 डालना है और यहाँ पर भी हमें 2 डालना है। ये गैस, सो दिस इज पोटेशियम एंड रिएक्ट्स विद वाटर। ठीक है, पोटेशियम मेटल एंड रिएक्ट्स वाटर, दे फॉर्म दिस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एंड इसी तरह यहाँ दूसरा मेटल है सोडियम Na प्लस H2O, यहाँ ट्वाइस। ठीक है, ये हमें देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी। ओके, तो दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। So students, remember this the metals like this sodium, the metals like potassium and sodium, ठीक है, are reacts with cold water। ये हमें किसके साथ रिएक्ट करते हैं? reacts with cold water। ठीक है, reacts with cold water, reacts with violently with cold water। जो metals हैं, ये सोडियम है, यहाँ पोटेशियम है, यहाँ पर है पोटेशियम, यहाँ सोडियम है। It reacts violently with cold water to form this metal hydroxide, in case of potassium and sodium, in case of potassium and sodium students, in case of potassium and sodium, the reaction is so violent, in case of this sodium and potassium, this reaction is so violent, the evolved hydrogen that catches fire। यहाँ पर है, in case अगर हम सोडियम this पोटेशियम और सोडियम की बात करेंगे, ठीक है, द रिएक्शन इज सो वायलेंट, ये तो वायलेंट है, द रिएक्शन इज सो वायलेंट, यहाँ पर लिखूँ द रिएक्शन इज सो वायलेंट दैट द इवॉल्वर्ड, जो इवॉल्वर्ड हाइड्रोजन है, द इवॉल्वर्ड हाइड्रोजन कैच फायर। ठीक है,
तो ये इवॉल्व्ड हाइड्रोजन यहाँ पर जो है इट कैचेस फायर, इतना यहाँ पर हीट ज़्यादा निकलती है, तो जो इवॉल्व्ड वायलेंट है रिएक्शन एक्सोथर्मिक, इट इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये स्टूडेंट्स, दैट हीट इज रिलीज्ड, there is tremendous amount of heat released and this evolved hydrogen it catches immediately fire. ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हम दिखाएंगे और एक रिएक्शन यहाँ पर कैल्शियम, द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम एंड वाटर इज नॉट सो वायलेंट, कैल्शियम रिएक्ट्स यहाँ पर है कैल्शियम and it reacts with water H2O, they form calcium hydroxide CaOH, is calcium hydroxide plus hydrogen gas, okay H2। तो यहाँ पर है स्टूडेंट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ भी ट्वाइस लेना है, ठीक है, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस रिएक्शन बिटवीन यहाँ बनाए द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम एंड वाटर इज नॉट सो वायलेंट, ये इतनी वायलेंट नहीं है दैट द यहाँ पर जो हीट निकलती है इट कैच फायर, यहाँ पर फायर नहीं है। वी कैन से दैट स्टूडेंट्स when calcium reacts water there the bubbles of hydrogen formed, it sticks on the surface of, the bubbles of hydrogen है hydrogen gas, it sticks on the surface of metal, surface of this metal calcium, ठीक है, and this calcium floats, calcium जो है calcium floats, remember calcium reacts with water, it floats because the hydrogen gas, the bubbles of hydrogen gas that is evolved, it sticks on the surface of metal, जो metal है इसके surface में जो ये stick हो जाता है, चिपक जाता है इस hydrogen gas इसके surface metal में, that's why its density becomes like smaller density, its density becomes less, that's why it floats, okay, this is the reaction of calcium, but yeah, remember it is not so violent, that the heat is released, it catches fire, but this calcium starts floating on the surface of this water, okay। तो उसके बाद हम देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। उसके बाद हम एक और रिएक्शन देखेंगे, दिस मैग्नीशियम, ओके स्टूडेंट्स, दिस अल्युमिनियम, या इस तरह हम स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। अगर हम मैग्नीशियम मेटल की बात करें Mg, इट रिएक्ट्स विद वाटर, ठीक है, H2O, बट यहाँ पर देखना इट इज हॉट वाटर, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, यहाँ पर हॉट वाटर है, दे फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, कोल्ड ट्वाइस, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर भी ट्वाइस, बट यहाँ रिमेंबर मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, दे फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तो उसके बाद हैं देयर आर सम मोर मेटल्स, ठीक है, दैट्स अल्युमिनियम, आयरन, ठीक है, अल्युमिनियम आयरन, ठीक है, अल्युमिनियम आयरन या जिंक, ठीक है, दे डू नॉट रिएक्ट ईदर विद कोल्ड वाटर और डू नॉट रिएक्ट विद ईदर कोल्ड और हॉट, दे रिएक्ट विद स्टीम, ठीक है। तो ये हमें वेपर फॉर्म में ये रिएक्ट हो जाता है, यहाँ पर इसको मैं आपको दिखाऊं, और अल्युमिनियम इट रिएक्ट्स विद H2O, बट यहाँ पर हमें इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, इन द फॉर्म ऑफ गैस रिएक्ट होता है, ठीक है, ये अल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस H2 गैस, ठीक है, यहाँ पर हमें स्टोन्स ट्वाइस लेना है या हमें थ्राइस, ओके। तो दिस रिएक्शन ऑफ अल्युमिनियम मेटल, एंड इस तरह आयरन है Fe प्लस H2O, दिस इज वेपर फेज स्टीम, इट गिव्स Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पर हमें 4 टाइम्स वाटर लेना है, यहाँ पर हमें आयरन 3 टाइम्स, ठीक है, Fe3, यहाँ हमें 3 टाइम्स आयरन लेना है, ठीक है, 4 टाइम्स वाटर है, तो ये हमें देता है Fe3O4 प्लस H2, 4 टाइम्स, यहाँ पर हम 4 टाइम्स यहाँ लिखना है, 4 टाइम्स, एंड यहाँ पर हमें जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3 to the 6, that's 3 times, so this is the reaction of aluminum and water, when aluminum react they form metal oxide called aluminum oxide है ये aluminum, this is iron oxide, iron fluid oxide Fe3O4, ठीक है। तो दिस इज रिएक्शन ऑफ दिस मेटल्स।
तो स्टूडेंट सम मेटल्स दैट रिएक्ट विथ water, they form metal then react with water, they form metal oxide and hydrogen gas like this, ठीक है. But some metal oxide they which are soluble in water, they further react with water to form metal hydroxide like this sodium hydroxide या magnesium hydroxide, ठीक है. तो ये हमें बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड. तो उसके बाद हम रिमेंबर बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर लाइक दिस. यहाँ कुछ मेटल्स हैं, मैं आपको बताऊँ. लेड है, ठीक है, कॉपर है, Cu, ठीक है, या सिल्वर है Ag, गोल्ड Au. These are some metals, हाँ, few metals, ठीक है. They do not react with cold water. They do not, हम simply लिखेंगे do not react with water. Do not react with water, चाहे cold है या hot है या cold है. These metals do not react with. मैंने बताया कि all metals, remember, but all metals react with water to form metal oxide, and the metal oxide which are soluble in water, they form metal hydroxide. But all metals do not react with what's like this lead, Pb, this copper, silver and gold. ये जो metals हैं Au, सॉरी यहाँ पर है Au, गोल्ड इसका सिंबल है. ये मेटल्स है, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ वाटर. थैंक यू.